हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीक हम फिर से एनालाइज करेंगे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में हमें किस टाइप का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगा, जिससे आप इन तीन करेंसी पेयर में खुद से इस वीक में एनालाइज कर पाएंगे और अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मार्केट में ये वाला प्रीवियस वीक हमारा था एक रेजिस्टेंस एरिया। ये क्या था? रेजिस्टेंस एरिया। जब हमने देखा मार्केट इस लेवल का हाई लगाया और यहीं से मार्केट ने फॉल कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सपोर्ट मार किया कुछ इस तरीके से। हमारा व्यू था हमें यहाँ से बाय करना है, ठीक है, हमें यहां से बाय करना है, क्योंकि यहां से मैंने आपको बोला था प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो क्या बोला था, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट का ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका। तो हमें क्या देखना है, बाय का सेटअप देखना है। तो हमने क्या किया, ये वाला सपोर्ट मार कर लिया। सिंपल, हमें वेट करना है इस सपोर्ट के आसपास। जैसे ही मार्केट आता है ना, तो यहां से हमें क्या करना, बाय करना है। कहां तक बाय करना है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस हमने मार किया था फर्स्ट, तो हमारा यही रेजिस्टेंस है। इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें प्लान करना है। और एग्जैक्ट आप देखिए मार्केट ने यहीं से फॉल करना स्टार्ट किया और यहां से जो हमारा सपोर्ट एरिया था, एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट के अंदर तो नहीं आया, बट सपोर्ट एरिया के आसपास से ही मार्केट देखिए हमें यहाँ से बाय में देखने को मिला, ठीक है। और देखिए काफी अच्छे से यहाँ से बाय में जाता हुआ देखने को मिला। तो जैसे मैंने आपसे बोला था, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। प्रीवियस मार्केट का हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो अब यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा प्रीवियस वीक एनालाइज था। आई होप आपने भी एनालाइज किया होगा, आपने भी अपनी ट्रेड को प्लान किया होगा। चलिए तो अब समझते हैं हम इस वीक हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने चार्ट को एकदम क्लीन कर लिया है, एकदम सभी ड्रॉइंग को रिमूव कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, एनालाइज अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी हम हैं एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, जो मार्केट यहाँ से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमें ये रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। ये पूरा एक एरिया ही है, एरिया पूरा हमें मार्क कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही वाला रेजिस्टेंस क्यों मार किया, ये वाला रेजिस्टेंस इसलिए मार किया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने मैक्सिमम टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से देखिए रिजेक्शन जैसा पे देखने को मिल रहा है। तो ये काफी शानदार सा एक रेजिस्टेंस एरिया है जो हमें मार कर लेना है। कौन सा एरिया है, लेवल क्या है, वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। पूरा लेवल यहाँ पे हमें मार करना होगा 1.10,003 एंड 1.09,500 के आसपास। ये पूरा एक एरिया है, ये पूरा एरिया हमें यहाँ से मार्क कर लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। मार्केट कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या देखना चाहिए, कौन सा सेटअप देखना चाहिए, यहाँ से हमें बाइंग का सेटअप देखना चाहिए। कब देखना चाहिए, जब मार्केट हायर हाई के बाद अपना एक हायर लो बनाए, ठीक है। हायर लो जैसे क्रिएट करता है, एक पुलबैक जैसे लेता है, इसके बाद यहाँ से हमें बाय का सेटअप ही देखना चाहिए अप ट्रेंड में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे किस लेवल से सपोर्ट लेने आ सकता है मार्केट, कहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पूरा एक एरिया हमें मार्क करना है एज ए सपोर्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये काफी अच्छा है, वैसे मार्केट इस लेवल के आसपास आ सकता है। थोड़ा हमने स्कोर इंक्रीज कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लिया इस एरिया को, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास मार्केट यहाँ से जैसे ही सपोर्ट लेने आता है, ध्यान दीजिए, जैसे ही सपोर्ट लेने आता है फिर यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही रहेगा 1.09,500 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर इस लेवल के आसपास अपना फर्स्ट टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर दे, तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से
आप प्रीवियस जो मार्केट का हाई है इस लेवल के आसपास भी अपना सेकंड टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते। ठीक है, ये जो प्रीवियस मार्केट ने हाई लगाया इस लेवल के आसपास। तो इस टाइप का हम इस वीक में एक सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार कर सकते हैं और इजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना करे तब तक तो हमें बिल्कुल भी यहां से सेलिंग की तरफ नहीं जाना है। अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं तो भाई इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, फिर आप यहां पे सेल वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर आपका सेलिंग का व्यू है, आप यूरो यूएसडी में सेल करना चाहते हैं तो देखिए यहां से ये जो सपोर्ट एरिया है ना फ्रेंड्स, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के साथ अगर आपको कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तभी आप यहां से सेलिंग की तरफ यहां पे जा सकते हैं। अब यहां पे टारगेट प्रॉफिट हम किस लेवल का रखें, तो भाई टारगेट प्रॉफिट के लिए ये वाला कहीं ना कहीं हमें एक माइनर सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल के आसपास भी अपना टारगेट प्रॉफिट यहां पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट व्यू तो हमारा बाइंग की तरफ ही होना चाहिए क्योंकि मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को भी यहां पे ब्रेक करता तो फिर इस लेवल के आसपास भी यहां से अपना टारगेट प्रॉफिट यहां से प्लान कर सकते हैं सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीक में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। आई होप आप भी इस तरीके से एनालाइज करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस टाइप का एनालाइज जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपका भी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप खुद से शानदार लेवल पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार कर। चलिए अब हम समझ लेते हैं जीबीपीयूएसडी करेंसी पेयर में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो यहां से जीबीपीयूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज था और जीबीपीयूएसडी ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था एकदम सिंपल था, ये था हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे डेट के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट फेस कर सकता है। हमें यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देखना है क्योंकि मार्केट अपना एक हायर हाई हायर हाई लगा रहा है, तो यहाँ हमें वेट करना है मार्केट हायर लो लगाए। जैसे ही मार्केट एक हायर लो लगाता है तो उसके लिए हमने ये वाला एक सपोर्ट मार किया था, इस लेवल के आसपास मार्केट एक हायर लो लगाता है, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, बाय का सेटअप देखना है। ठीक है, बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करना है। और देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया को काफी शानदार तरीके से रिस्पेक्ट किया, यहीं से मार्केट ने फॉल किया। कहां तक फॉल किया, जो हमारा सपोर्ट मार किया, जो हमारा यहाँ से माइनर सा सपोर्ट मार किया था, एग्जैक्ट इसी लेवल के अंदर आया और यहीं से मार्केट हमें बाय में देखने को मिला। ठीक है, तो प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था ना, काफी इजी एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आप बाय करना चाहते हैं तो देखिए अगर इस लेवल का ब्रेकआउट भी होता है, इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट भी होता है ना, तो ट्रेड नहीं करना है, रीटेस्ट के बाद फिर हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे कि जो भी हमारा व्यू था वो बाइंग की तरफ ही व्यू था, लेकिन ये वाला जो सेटअप मैंने आपको बताया था यहाँ तक अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा, शानदार तरीके से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हम काफी बड़ा यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से एनालाइज था। आई होप आपने भी इस तरीके से जीबीपीयूएसडी में एनालाइज किया होगा प्रीवियस वीक। अभी इस वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है, इस वीक में हम जीबीपीयूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं जीबीपीयूएसडी को आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा, इसके बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मार्केट का एक अप ट्रेंड है, काफी शानदार तरीके से मार्केट अपना एक नया हायर हाई बनाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है मार्केट का नेक्स्ट हायर हाई किस लेवल का बना सकता है, मार्केट किस लेवल तक अपना एक हाई लगा सकता है। तो ये वाला हमें एक एरिया देखने को मिल रहा है जिसको मार्केट एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से रिस्पेक्ट कर सकता है। काफी अच्छा एरिया है, इस एरिया को देखेंगे तो प्रीवियस टाइम मार्केट ने होल्ड किया, तो यहाँ पे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेना हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। इसके बाद हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये हम आ चुके हैं फ्रेंड्स 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब ध्यान दीजिए काफी शानदार तरीके से हम यहाँ पे एकदम इजी एनालाइज कर सकते हैं। किस तरीके से एनालाइज करना है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे देखिए तो ये वाला एरिया काफी अच्छा एरिया है फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करे। ये सपोर्ट की तरह हमारा क्यों वर्क करेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पे अपना एक हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो माइनस हायर हाई, अभी हायर लो नहीं बना है, तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास अपना एक हायर लो बना सकता है। हायर लो बनाने के बाद अगेन एक हायर हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी
मल्टी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रीवियस जो हाई था, ध्यान दीजिए प्रीवियस जो हाई था मार्केट का वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। ये काफी शानदार सा हमारा एक सपोर्ट एरिया हो जाता है। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर वेट करना है, हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट आए। हमारे सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट आता है तो बेहतरीन सा यहाँ से हमें एक बाय का सेटअप देखने को मिल जाएगा। टारगेट प्रॉफिट फिर हमने जो डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मार्क किया है इस लेवल का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला लेवल कौन सा है, 1.29,484 का ये हमारा एक रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ये वाला सपोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेने क्यों आ सकता है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को तो यहाँ से रिस्पेक्ट किया ही है, इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम देखिए रिस्पेक्ट किया है, रेजिस्टेंस लिया है, ये तो हमने देख लिया है। लेकिन यहाँ पे और भी हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पीओआई का एरिया भी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया भी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखिएगा ये कहीं ना कहीं एक फिबोनाची का 0.5% के एरिया पर भी आ रहा है। ये देखिए कौन सा एरिया है, 0.5% का एरिया ये हमें देखने को मिल रहा है, काफी शानदार सा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हमारे 0.5% के लेवल को यहाँ से रिटेस्ट करने आ सकता है, इसके बाद मार्केट यहाँ से हमें बाय में भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से इस वीक में हम यहाँ से जीबीपी यूएसडी में एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, काफी शानदार सा सपोर्ट एरिया है। एरिया कौन सा है ये वो भी आप चेक कर लीजिएगा, 1.26,996 एंड 1.26,313 का ये पूरा एक एरिया हमें मार्क कर लेना है एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास जैसे मार्केट आता है इसके बाद हमें यहाँ से बाय का सेटअप देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम समझेंगे यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और प्रीवियस वीक यूएसडी जेपीवाई ने क्या ट्रेड यहाँ पे किया है और हमारा किस तरीके का एक एनालाइज था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक में हमने क्या किया था, ये सपोर्ट मार्क किया था और ये था हमारा एक ट्रेंड लाइन सिंपल यहाँ पे, और हमने देखा था मार्केट एक ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा। तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, मार्केट इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करे, हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद फिर यहां से हमें बाय में ट्रेड करना है, टारगेट प्रॉफिट हमें इस लेवल का देना। तो फाइनली देखिए मार्केट ने ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद यहां से हमें बाय में देखने को मिला। टारगेट प्रॉफिट जो हमने दिया था काफी कम टाइम में यहाँ पे अचीव भी हो चुका है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम इस वीक में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए यूएसडी जेपीवाई में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेजिस्टेंस एरिया अभी हम कहाँ पे हैं। तो देखिए ये हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ये हमने एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लिया है यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ से चार्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि हमें लेवल्स प्रॉपर देख पाए, अच्छे से कैंडल्स यहाँ पे समझ में आए। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अभी हम कहाँ हैं, एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद देखिए मार्केट यहाँ से हमें बाय में देखने को मिल रहा है और यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था इस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट एरिया की तरह यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है, एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे हमें मार्क कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा एरिया प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी शानदार तरीके से होल्ड किया। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, काफी शानदार तरीके से होल्ड किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया है। फाइनली इस एरिया का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से बाय में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट फेस करता है, इस रेजिस्टेंस को फेस करता है तो फिर क्या होगा, मार्केट फॉल कर सकता है। फॉल कहां तक कर सकता है, हमारे सपोर्ट एरिया के आस। जैसे ही हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास आता है फिर यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। काफी अच्छे से हम बाय डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को यहाँ से प्लान कर सके। यहाँ पे मान लेते हैं अगर इस
एरिया का ब्रेकआउट डायरेक्टली हो जाता है तो ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। रीटेस्ट के बाद हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिले तभी यहाँ से हमें बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का यहाँ हमें एक सिंपल सा एनालाइज करना है। सिंपल सा यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाला सपोर्ट मार्क कर लेना है, काफी अच्छा सपोर्ट है 140.785 एंड 139.891 का, ये हमें एक पूरा एज ए सपोर्ट मार्क कर लेना है। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास अगर आता है तो फिर यहाँ से हमें काफी अच्छा एक बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करे तो ट्रेड नहीं करना है, रीटेस्ट के बाद आपको कोई बाय का सेटअप देखने को मिले तो यहाँ से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में। हम इस वीक में इस टाइप से एक आसान से एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में किस तरीके से इस वीक में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको एनालाइज पसंद आया, वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा सीखने को मिला किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया मिला तो प्लीज ट्रेडर्स वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।